in YouTube channel, so subscribe, like and share। हम जानते हैं कि डॉपलर प्रभाव क्या है। डॉपलर प्रभाव का अध्ययन आपने पिछले वीडियो में किया है। अब हम जानते हैं कि डॉपलर विस्थापन क्या है। इसको डॉपलर शिफ्ट क्या है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो हम जानते हैं कि जब प्रकाश स्रोत तथा प्रेक्षक के बीच सापेक्ष गति होती है, और इस गति के बारे में हमने पिछले वीडियो में आपको अध्ययन कराया है कि गतियां किस प्रकार से होती हैं। तो जब प्रकाश स्रोत तथा प्रेक्षक के बीच सापेक्ष गति होती है तो प्रेक्षक को स्रोत के प्रकाश की बदली हुई तरंगदैर्घ्य प्राप्त होती है। ये आपने पिछले वीडियो में मैं बताया है, और पिछली वीडियो में आपने जाना है कि तरंगदैर्घ्य किस प्रकार से घट रही है और किस प्रकार से बढ़ रही है। तो जब प्रकाश स्रोत तथा प्रेक्षक के बीच सापेक्ष गति होती है तो प्रेक्षक को स्रोत के प्रकाश की बदली हुई तरंगदैर्घ्य प्राप्त होती है। अतः प्रकाश की स्पेक्ट्रमी रेखाएं विस्थापित हो जाती हैं, और इसी को हम कहते हैं डॉपलर विस्थापन। तो अब हम आगे चलते हैं कि देखते हैं कि जो डॉपलर विस्थापन था वो दो कंडीशन में हो रहा था, कि जब प्रेक्षक दूर जा रहा है और जब प्रेक्षक पास आ रहा है। तो पहली कंडीशन में हम चलते हैं, तो हमने मान लिया कि माना कोई प्रकाश स्रोत जिसकी वास्तविक तरंगदैर्घ्य लैम्डा है, किसी प्रेक्षक से दूर जा रहा है। कंडीशन क्या है कि किसी प्रेक्षक से दूर जा रहा है, ये कंडीशन है। तो ऐसी कंडीशन में हमने आपको फार्मूला बताया है कि लैम्डा डैश बराबर आभासी तरंगदैर्घ्य लैम्डा अंडर रूट C प्लस V अपान C माइनस V के बराबर होगा। इसी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि लैम्डा अंडर रूट 1 प्लस V अपान C अपान 1 माइनस V अपान C। मतलब क्या हुआ कि इससे हमने C बाहर कॉमन लिया और इससे भी C बाहर कॉमन लिया। जब कैंसिल हो गया तो हमारे पास फार्मूला मिला ये। इसी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि लैम्डा डैश इज इक्वल टू, जब अंडर रूट हटाते हैं तो इसमें होल पावर में 1/2 लगा देते हैं, तब लैम्डा ये हो जाएगा 1 प्लस V अपान C का होल पावर 1/2। इसी तरह से इसमें भी हो जाएगा कि 1 प्लस V अपान C का 1 माइनस V अपान C का होल पावर 1/2। ये टर्म्स ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा लैम्डा 1 प्लस V अपान C का होल पावर 1/2 और इंटू 1 माइनस V अपान C का होल पावर माइनस 1/2। ये ऊपर गया तो माइनस में हो गया। अब हम जानते हैं कि प्रकाश की चाल की तुलना में प्रकाश स्रोत की चाल बहुत कम होती है। प्रकाश चाल की तुलना में जो प्रेक्षक की चाल है, प्रकाश स्रोत की चाल है, वो बहुत कम होती है। तो अर्थात V की जो वैल्यू है वो बहुत कम है, किससे? C से। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि V अपान C इज लेस देन 1। ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिखा जा सकता है। और जो हमारी कंडीशन आई है वो कंडीशन है ये और ये। इन दोनों टर्म्स को और हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, कैसे डिनोट कर सकते हैं, तो वो कंडीशन है हमारे पास कि 1 प्लस V अपान C का होल पावर 1/2। इसमें हम
द्विपद प्रमेय लगा देंगे, द्विपद प्रमेय। और इसमें हम जब द्विपद प्रमेय लगा देंगे तो इसी को हम लिख सकते हैं कि 1 + v/2c। इसको हम इस तरह से नोट कर सकते हैं। अगले टर्म, अब इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको देखिए कि इसको लिखने के लिए क्या करेंगे, जो हमारे पास पार्ट है 1 - v/c का होल पावर -1/2। तो इसमें भी जब द्विपद प्रमेय लगाएंगे तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा 1 + v/2c। ये भी इस तरह से, इसको इस तरह से लिखा जा सकता है। जब इस तरह से ये लिख जाएगा तो जो लैम्डा डैश का मान है वो लैम्डा डैश बराबर लैम्डा, और ये हो जाएगा 1 + v/2c। और दूसरा जो टर्म आया है वो भी हमारा आया है 1 + v/2c। ये दोनों टर्म्स आए हैं। अब ये जो दोनों टर्म्स हैं तो इसका स्क्वायर भी लिख सकते हैं हम कि लैम्डा डैश इज इक्वल टू लैम्डा और 1 + v/2c का होल स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। और अगर हम इसमें पुनः द्विपद प्रमेय लगा रहे हैं, पुनः द्विपद प्रमेय से जब पुनः द्विपद प्रमेय लगा देंगे तब लैम्डा डैश बराबर हो जाएगा लैम्डा, फिर 1 + 2v/2c, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तब लैम्डा डैश बराबर हो जाएगा लैम्डा और 1 + v/c। इसमें लैम्डा से अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे तब लैम्डा डैश बराबर आ जाएगा लैम्डा + लैम्डा v/c। ये हमको इक्वेशन मिल गई। अब हमको निकालना क्या है, हमको जो प्राप्त करना है वो डॉपलर विस्थापन प्राप्त करना है। तो डॉपलर विस्थापन प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो डॉपलर विस्थापन डेल्टा लैम्डा प्राप्त करना है, और इसी को हम कहते हैं डॉपलर विस्थापन। इसको हम कहते हैं डॉपलर विस्थापन। इसको प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे कि लैम्डा डैश में लैम्डा की वैल्यू को माइनस कर देंगे। जब माइनस करेंगे तो लैम्डा v/c ये वैल्यू हमारी आ जाएगी। अब जो दूसरी कंडीशन है, तो दूसरी कंडीशन क्या है कि यदि प्रकाश स्रोत प्रेक्षक की ओर आ रहा है, ये तो हमने जो कंडीशन निकाल ली, ये आपका डॉपलर विस्थापन निकाल दिया हमने, जब आपका प्रेक्षक दूर जा रहा है। अब आप प्राप्त करेंगे कि प्रकाश प्रेक्षक की ओर आ रहा है। जब ओर आ रहा है तो अर्थात क्या हुआ कि पास आ रहा है, तो अभी तक दूर जा रहा था। तो दूसरी कंडीशन है कि यदि प्रकाश स्रोत प्रेक्षक की ओर आ रहा है, तब हम डॉपलर विस्थापन प्राप्त करेंगे डेल्टा लैम्डा बराबर लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इज इक्वल टू, ऐसी कंडीशन में ये हमारा हो जाएगा लैम्डा v/c। ऐसी कंडीशन में तरंग दैर्घ्य जो आभासी होती है, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि उसका मान क्या होता है, बढ़ जाता है। तो ये हो जाएगा क्या कि ऋणात्मक हो जाएगा। अब इसमें क्या है कि आप दोनों समीकरणों से जो आपने ये लैम्डा डेल्टा लैम्डा का ये मान निकाला और ये मान निकाला, दोनों समीकरणों से हम क्या करते हैं कि आंकिक मान जो लिखते हैं वो आंकिक मान की वैल्यू क्या लिखते हैं कि ये ऋणात्मक और ये धनात्मक, ये सिर्फ ये शो करते हैं कि प्रकाश स्रोत से प्रेक्षक दूर जा रहा है या पास आ रहा है। तो प्रकाश स्रोत से प्रेक्षक दूर जा रहा है तो ये, और प्रकाश स्रोत प्रेक्षक की ओर आ रहा है तो ये कंडीशन आपकी ये हो गई। अब इसमें जब आंकिक मान की बात आएगी तो आंकिक मान जब हम लिखेंगे तो इसमें चिन्ह का कोई प्रभाव नहीं होता है, और आंकिक मान में
जो डॉपलर विस्थापन है वो हम केवल डेल्टा वी अपान सी से ही डिनोट करेंगे। इसी तरह से अगर आवृत्ति के आंकिक मान की बात करें तो आवृत्ति का आंकिक मान केवल एफ वी अपान सी इससे डिनोट करेंगे। ये आपके दो फार्मूले हो गए, आंकिक मान तरंग दैर्ध्य और